क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ क्या, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आगे के टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नाइन्थ टेंथ में आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ी होगी, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, हाँ कि ना, लेंस वेंस में भी कुछ पढ़ा होगा आपने, हाँ कि ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, जिनको ये सब आता है स्किप करें, आगे बढ़ें और पढ़ना शुरू करें। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी आप रियल पढ़ेंगे, अपरेंट डेप्थ पढ़ेंगे, फिर आगे आप और भी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बेसिक्स पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिक कि बेसिक बेसिक चीजें क्या थी जो हम लोग 9th 10th में पढ़ी थी। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए ड्यू टू रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन से समझ लेते हैं, वहां पे वो भी समझ में आ जाए। देखिए इमेज कब फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट है, हम हैं, हमारी इमेज कहीं ना कहीं मिरर की वजह से फॉर्म हो रही होगी, हाँ कि ना। तो यहां पे मैंने कोई कनकेव मिरर लिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे इमेज फॉर्मेशन कब होती है, यहां पे मैं लिखा है इमेज इज फॉर्म व्हेन टू रिफ्लेक्टर रेड मीट्स या इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहां पे लिख देते हैं एट दैट पॉइंट। ठीक, समझ में आएगी। देखो बच्चों, इमेज कब फॉर्म होगी, जब दो रिफ्लेक्टेड, ये रे आ रही है आ रही आ रही है, हाँ कि ना, मिरर पे भिड़ी, फिर रिफ्लेक्ट होके गई। दूसरी वाली आ रही आ रही आ रही आ रही, रिफ्लेक्ट हुई और फिर गई। अगर मान लेते हैं ये दोनों यहां पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं पे इमेज फॉर्म होगी, यही मैं बताना चाहता हूं। तो यहां पे देखते हैं, कनकेव मिरर का एग्जांपल लिया, माना मैंने ये कोई कनकेव मिरर है, हाँ कि ना। हम लोग मानते थे इसके सेंटर पॉइंट को क्या क्या मानते थे, पोल मानते थे। और इस पोल से, इस पॉइंट से जो लाइन हम लोग खींचते थे उसे प्रिंसिपल एक्सेस कहते थे। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। इसी के साथ साथ इस एक्सेस पे एक पॉइंट मानते थे हम लोग फोकस, और साथ ही साथ एक पॉइंट होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, कर्वेचर कहते थे। अब हम लोगों ने रूल्स पढ़ पढ़ के रखे थे, यहां पे रूल नहीं समझाएंगे, अच्छे से एक रूल उठाएंगे हम लोग। देखिए बच्चों, ये सब बेसिक से बहुत ही कॉमन कॉमन चीज है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पे क्या है बच्चों, कि यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कभी भी कोई लाइट या रे ले लेते हैं इनफाइनाइट से यूं पैरेलल, क्या आती है, बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, और फिर इस कनकेव मिरर से टकरा जाती है। पैरेलल आएगी, क्या आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, टकराने के बाद वो सीधा फोकस पे जाएगी। ये रूल है, ठीक है, ये हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो ये आई, टकराई और यूं चली गई, क्या हुआ, ये ऐसे आई, इससे टकराई और किससे पास हुई, फोकस से, क्या हो गई, ये पास हो गई, हाँ कि ना। तो ये क्या हो गई, पहली रिफ्लेक्टेड रे हो गई, हाँ पहली रिफ्लेक्ट हुई, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। अब ये रिफ्लेक्टेड रे यूं 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 गई, चली गई। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी, अब हमने क्या किया, एक दूसरी रे ली, क्या ली, दूसरी रे लिया हमने, ये देखिए। अब हाँ, एक चीज और आपको बताना है, वो क्या है, कि जब भी हम लोग रे वही लेंगे जो ऑब्जेक्ट से छूते हुए आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट से छूते हुए आ रहा है। तो यहां से देखिए, ऑब्जेक्ट से एक ये रे छूती हुई आई और ये रिफ्लेक्ट की, दूसरी ये आई और ये फोकस से पास हुई। तो इसी का रिवर्स हो जाता है कि अगर पैरेलल आ रही और फोकस से पास कर जाएगी, तो अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से छूते हुए आई और फोकस से पास हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगी, यूं ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ये कंपलसरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट से टच करते हुए है, कंपलसरी है कि अगर फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी। इमेज तब फॉर्म होगी जब इससे ऑब्जेक्ट से टच होके आई और फिर यहां से पास कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया, हमने देखा। तो यहां पे हमने क्या देखा बच्चों, कि यहां पे एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, हाँ कि ना, R1 ले लेते हैं, और एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो रे हो गई जिनके मीट होने की वजह से इस पॉइंट पे, ये जो ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप अपने दोस्त को ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप पुचुक सा आपका दोस्त है, छोटा सा, नन्ना सा, मोटा सा, मुन्ना सा, जो भी ले लीजिए, उसकी जो इमेज है वो यहां पे नीचे फॉर्म होगी। समझ में आया कि नहीं। और ये इमेज जो फॉर्म हुई है, हाँ कि ना, इमेज फॉर्मेशन हुई यहां पे, ये क्यों हुई, दो रिफ्लेक्टर रे जहां पे मीट करी उसकी वजह से।
क्या मैं बोल रहा हूं बार बार, रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे क्या करेंगी मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे ही क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की वजह से। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो इमेज फॉर्म हो रही है बच्चों, ये कहां पे, कर्वेचर पे हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कर्वेचर पे रखा गया है। ये सब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा था, ये सब ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लोग यहां पे रखेंगे तो यहां पे फॉर्म होगा, यहां पे रखेंगे तो कहीं और फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th वाइन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने यहां पे एक पर्टिकुलर केस लिया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे देखिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल इन्वर्टेड। रियल इमेज का मतलब होता है क्या, कि इमेज, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे आर एक्चुअली इंटरसेक्ट, मतलब असलियत में मीट कर रही हो रिफ्लेक्टेड रे, अपीयर नहीं हो रही हो। अपीयर मतलब क्या, जो हम लोग डैश 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 करके लाइन बना रहे होते हैं, फिर जाके वहां पे अपीयर करती है। ठीक है, तो वो सब चीज अलग है। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल हो जाता है, वो वाली क्या हो जाती है, वर्चुअल, वहां पे असलियत में मीट नहीं कर रही होती। ठीक है, अभी समझेंगे, अभी अपरेंट डेप्थ में ही आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, ये सीधी है, ये उल्टी है। तो देख रहे हैं, हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी कोई भी इमेज अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड जरूर होगी। तो इतना ये हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज क्या बनेगी, हमेशा उतनी ही बनेगी, उतनी ही साइज की बनेगी। अगर ये 2 मीटर की है तो ये भी क्या होगी, 2 मीटर की बनेगी। ठीक है, समझ में आया? इमेज क्या होगी, सेम साइज की होगी जैसे कि ऑब्जेक्ट होगा। तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, उसका सेम हो जाएगा। हाइट ऑफ आई मतलब क्या, ये यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ठीक, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, HI अपॉन ऑब्जेक्ट। इसको रख देंगे इमेज, H क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है, सेम है, तो ये आ जाएगा 1। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई, 1। ठीक है, समझ में आया? ये पर्टिकुलर केस था। तो ये हमने बताया क्या, कि जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्जेक्ट से अगर टच करते हुए आ रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज तभी फॉर्म होगी जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्ट यहां पे किया तो इसी पे ही यहां पे बन गई क्या, इमेज। तो इसे अब आप अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग रियल और अपरेंट डेप्थ पढ़ेंगे।